जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MP अपेक्स बैंक रिक्रूटमेंट 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको क्लर्क एंड ऑफिसर्स लेवल के 2076 पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल करना है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आपको जानने को मिलेगा कि 2076 वैकेंसी है एंड एज लिमिट आपकी 18 से 35 साल के बीच रखी गई है। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड सोसाइटी मैनेजर की जो पोस्ट है अगर आप उस पर अप्लाई करेंगे और आपकी कैटेगरी जनरल OBC EWS है तो आपको 850 रुपये फीस पे करनी है। SC ST एक सर्विसमैन है तो 650 रुपये फीस पे करनी होगी और 18% GST एक्स्ट्रा आपको पे करनी है अलग से। और गाइज अगर आप अदर पोस्ट पर अप्लाई करेंगे और आपकी कैटेगरी जनरल OBC EWS है तो आपको 1100 रुपये फीस पे करनी है। SC ST एक सर्विसमैन को 800 और GST 18% अलग से। फॉर्म आप लोग 6 जनवरी 2026 से लेकर के 5 फरवरी 2026 तक भर पाएंगे। इसमें जानेंगे आप कौन सी पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या वैकेंसी है। जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर पर 748 पोस्ट है और अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग, साथ ही 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर कोपा या फिर बी या फिर बीटेक, यानी कि अगर आपके पास ये नहीं तो आपके पास इनमें से अगर कोई एक क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पर मेंशन की गई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की आपकी संविदा की वैकेंसी 176 पोस्ट है। सोसाइटी मैनेजर है, कंप्यूटर प्रोग्रामर है और बाकी की जो पोस्ट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी यहाँ पर आपको दी गई है। इसके अलावा आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है। अगर आप इसमें एलिजिबल है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है इसको देखने के बाद में और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 2 लिंक दिए गए हैं, अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर क्लर्क पोस्ट और अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर ऑफिसर्स पोस्ट। अगर आपको क्लर्क लेवल पर अप्लाई करना है तो आप पहले वाला लिंक ओपन करेंगे, अगर आपको ऑफिसर्स लेवल पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर सेकंड लिंक ओपन करेंगे। दोनों जो इंटरफेस है वो इस तरह से रहेंगे, दोनों पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस लिंक अलग अलग है। तो आपको यहाँ पर जिस पर भी अप्लाई करना है वही लिंक ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद में यहाँ पर आएंगे और उसके बाद आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपको अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको आपका जो फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। उसके बाद मिडिल नेम डालेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। देन गाइज आपको यहाँ पर आपका लास्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, तो आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि 10 डिजिट का होना चाहिए, फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर कोई अन्य नंबर आप जो यूज करते हो यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो आप इसको ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर ईमेल आईडी में @ से पहले आपकी ईमेल में जो कुछ भी आता है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे एंड देन डोमेन नेम्स के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे कि आपका ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरा ईमेल gmail.com पर है तो मैं यहाँ पर gmail.com सेलेक्ट कर लूँगा। आपको भी इसी प्रकार से आपका डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। कन्फर्म ईमेल आईडी के अंदर आपको कंप्लीट ईमेल आईडी डालनी है, कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर सिक्योरिटी कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको इसकी लॉगिन डिटेल आपकी डिस्प्ले के ऊपर भी दिखाई जाएगी। साथ ही सेम इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी जाएगी। अब आप यहाँ पर आपका लाइव फोटो और एक जो आपके मोबाइल के अंदर आपका फोटो अवेलेबल है पासपोर्ट साइज का वो अपलोड करेंगे। उसकी जो गाइडलाइंस है वो आप देख लीजिए। फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। जो आपको डायमेंशंस प्रिफेयर किया है फोटो का वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है फोटो कैप्चर करते समय वो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आप ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद यहाँ पर जो आपका फोटो आपकी डिवाइस के अंदर अवेलेबल है वो पहले वो अपलोड करेंगे। तो ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपका फोटो फाइल है वो सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो एक रैंडम फाइल मैंने सेलेक्ट की है। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी फोटो फाइल सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से लोडिंग होगी। जैसे ही आपका फोटो अपलोड हो जाए तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे कैप्चर फोटो। अगर आप फॉर्म कंप्यूटर से भर रहे हैं तो आप कैप्चर फोटो के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। एंड गाइज अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक है टू स्कैन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस QR कोड को स्कैन करेंगे एंड देन अपने मोबाइल से भी अपने इस फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर सिस्टम से इस फॉर्म को भर रहा हूँ तो मैं यहाँ से फोटो को कैप्चर कर लेता हूँ। कैप्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप सेव करेंगे और आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है तो ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिग्नेचर का साइज आपका 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो फाइल सेलेक्ट कीजिए
कीजिए, ओपन कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने फॉर्म की बेसिक डिटेल आएगी, जहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर कलर लेवल पर इस फॉर्म को भर रहा हूँ, तो इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा है और सोसाइटी मैनेजर है। तो इसमें से जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अप्लाइड DCCB, तो इसमें आपको बताना है कि आप इनमें से किस DCCB के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछा स्टेट फ्रॉम वेयर कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूड, कौन सी स्टेट से आपने जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो इशू कराया। बेसिकली यहाँ पर इसमें मध्य प्रदेश का ऑप्शन है, तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि आप मध्य प्रदेश के निवासी होने चाहिए। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर पूछा है डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट, क्या आप मध्य प्रदेश के निवासी है, अगर हाँ तो यस, अगर आप यहाँ पर नो करेंगे तो गाइज यहाँ पर फिर आपसे पूछा कि क्या आपने जो MP एम्प्लॉयमेंट पोर्टल है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। बेसिकली इस फॉर्म को मेनली कैंडिडेट MP से भरेंगे, तो मैं यहाँ पर डोमिसाइल मध्य प्रदेश स्टेट में यस करता हूँ। फिर अगर आपका जो MP एम्प्लॉयमेंट पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि उसके ऊपर कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, 2023 के अंदर बनाई थी। और इसका जो लिंक है वो जो भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारी वेबसाइट का, जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहीं पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आप इस वीडियो को वॉच करके MP एम्प्लॉयमेंट पोर्टल के ऊपर कैसे रजिस्ट्रेशन होता है उसको देख लेना, और करने के बाद में जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो यहाँ पर डाल देना इस ऑप्शन में यस करके, अगर आप इसमें से कोई भी डिटेल्स मिस नहीं करना चाहते। अब आती है कास्ट कैटेगरी, तो जो भी है आपकी कास्ट कैटेगरी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आती है अप्लाइड कैटेगरी, आप अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी और कैटेगरी में अभी अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप SC ST है तो गाइज आप यहाँ पर इसमें जनरल में भी अप्लाई कर सकते हैं और अपनी कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जो OBC है और जनरल है वो अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर डाल देंगे। फिर पूछा कि क्या आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नीचे की तरफ आएंगे और एक और सवाल है, आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड। बेसिकली ये भी विकलांगता से जुड़ा हुआ सवाल है, जहाँ पर ये पूछा जाता है कि क्या आप विकलांग हैं और आपको लिखने के लिए स्क्राइब चाहिए, आप खुद से नहीं लिख सकते, तो ऐसे में आप यहाँ पर अगर है तो यस कर दें, और अगर आप भगवान की दुआ से, ऊपर वाले की दया से बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप यहाँ से इसमें नो कर दीजिए। फिर नीचे की तरफ आएंगे और एक और सवाल है कि क्या आप छूट चाहते हैं वुमेन रिजर्वेशन, आर यू सीकिंग एज रिलैक्सेशन अंडर वुमेन रिजर्वेशन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और उसके बाद पूछा कि आर यू एन एम्प्लॉई ऑलरेडी वर्किंग इन एनी बैंक और शॉर्ट टर्म क्रेडिट कॉर्पोरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। बेसिकली सवाल यह है कि क्या आप एक ऑलरेडी एम्प्लॉई है जो कि काम कर रहा है किसी भी बैंक में या फिर किसी भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट कॉर्पोरेटिव स्ट्रक्चर्स के अंदर जो कि मध्य प्रदेश का हो, तो आप इसमें यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद एक और सवाल है कि आर यू फैमिली मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनी DCCB, यानी कि जो कोई भी DCCB बैंक है उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके फैमिली मेंबर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। रिलीजन आपका क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। फिर पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है या फिर होमगार्ड है MP के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, क्या आप आधार वेरिफिकेशन को कंसेंट देना चाहते हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके पास आधार कार्ड है तो आप इसमें यस कर देंगे अगर है, और अगर है तो आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और पैन कार्ड का नंबर भी यहाँ पर दे देंगे। एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस फर्स्ट, पहली चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हैं एग्जाम सेंटर के लिए वो आपको सेलेक्ट करना है, सेकंड किसको देनी है वो सेलेक्ट करना है, और थर्ड किसको देनी है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, फोर्थ किसको देनी है वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आती है पर्सनल डिटेल, तो पहले तो आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, पहले डे, फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पूछा कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हो, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस बताएंगे, मैरिड अनमैरिड जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप फिल कर देंगे, जिसमें कि आप लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का डाल देंगे, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अपना स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इसको टिक कर देंगे, अगर अलग
गया तो अनटिक करके अलग से भर देना। किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जो स्लिप होती है जीएसटी इनवॉइसिंग है वो भेजना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर ले। फिर अब बैंक डिटेल एप्लीकेबल फॉर ऑल यानी कि सभी को देनी है। अकाउंट होल्डर नेम यानी कि किस नाम पर बैंक अकाउंट है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। बैंक अकाउंट का नंबर देना है। बैंक अकाउंट का नंबर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। बैंक एंड ब्रांच नेम डालना है। अकाउंट किस टाइप का है, सेविंग या क्रेडिट या करंट, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। IFSC कोड डालेंगे जो कि आपको आपकी पासबुक के ऊपर मिलेगा या चेकबुक के ऊपर मिल जाएगा। फिर आपको MICR नंबर डालना है जो कि आपको आपकी पासबुक के ऊपर देखने को मिल जाएगा। ये सभी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है, तो आपको बताना है कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। अगर इनमें है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी क्वालिफिकेशन का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। बट जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन इन्हीं में है आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। कब आपने उस क्वालिफिकेशन को पास कर लेता वो क्वालिफिकेशन इस तरह से आपको वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट इस तरह से कर लेनी है। फिर परसेंटेज जो मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर डाल देंगे और क्लास ग्रेड क्या आती है वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी परसेंटेज 60+ थी तो आप फर्स्ट क्लास में आएंगे। अगर आपकी परसेंटेज 45 से लेकर के 59 के बीच में थी तो आप सेकंड क्लास के अंदर आएंगे। और अगर आपकी परसेंटेज 33 से लेकर के 45 के बीच में होगी तो आप पास क्लास के अंदर आएंगे। तो बताई गई परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपकी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट भी किया तो वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर बताएंगे कब आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लेता। मैं यहाँ पर आपको इस तरह से इस जानकारी को भर करके दिखा दे रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे और ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आपका जो परसेंटेज है वो डाल देंगे, आपकी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अगर आपने कोई डिप्लोमा किया तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि 1 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम एनी UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर 1 ईयर, तो जो भी इनमें से आपके पास है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर उसका डेट ऑफ पासिंग, आपकी परसेंटेज और क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज और क्लास यहाँ पर डाल देंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है कोई तो वो भी दे देंगे। फिर आपसे पूछा कि हैव यू डन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स, अगर आपने किया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। क्या आपको नॉलेज है इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग की, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देंगे। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में मांगा तो आप वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। आपको बताना होगा पहले तो प्रेजेंटली वर्किंग में कि अभी आप करंटली काम कर रहे हैं या फिर नहीं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर उस कंपनी या उस बैंक का नाम देना जहाँ पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रहकर के काम किया है। फ्रॉम में वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है जब आपने जॉब ज्वाइन की थी और टू में आपको वो डेट सेलेक्ट करनी है जब तक आपने जॉब की थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ बताएंगे। रीजन ऑफ लिविंग, क्यों जॉब आपने छोड़ी उसका कोई रीजन देंगे। और उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज लिखेंगे और बताएंगे कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। फिर जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो सेकंड लैंग्वेज भी आप यहाँ पर लिख देंगे और उसका जो स्टेटस है वो इस तरह से आपको बता देना है। और फिर यहाँ पर आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है आप इन सभी को चेक करेंगे और चेक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और आई एग्री के ऊपर क्लिक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करके एक बार फिर से ओके कर देंगे। अभी गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर आपकी थंब इंप्रेशन की फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है इस तरह से जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। फाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे एंड देन ये फाइल जैसे अपलोड होगी आप इसको ओके कर देंगे। फिर है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, आपको इसमें क्या लिखना है पहले तो ये जान लीजिए। जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप जब ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर इसमें स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है और एक हेडिंग मिलेगी ये वाली हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से। ये जो लाइन यहाँ पर दी गई है ये लाइन आपको कोरे कागज़ के ऊपर लिखनी है और नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर आपको आपका नाम लिखना है जो आपने इस फॉर्म के अंदर भरा है। फिर उस फाइल को स्कैन करके आप यहाँ पर अपलोड करेंगे जिसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। फाइल सेलेक्ट कीजिए इस तरह से और जैसे ही अपलोड हो जाए तो आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद में ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आएगा वो यहाँ पर डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी कोड है वो डाल देना है और फिर आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके इसको ओके कर देना है। नाउ आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र कर दिया। आप आपकी फ़ीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, UPI यानी कि इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड गाइज इस तरह से आप लोग MP अपेक्स बैंक भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।